के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। अन्वेषी की डियर जिंदगी। फिटनेस फ्रीक हैं अन्वेषी, गाने और डांस की दीवानी। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है गांधीबाग 2 फेम एक्ट्रेस अन्वेषी जैन के घर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। आज अन्वेषी कराएंगी अपने घर की सैर, बताएंगी अपनी हॉबीज, दिखेगी उनके डांस और गाने की दीवानगी, मिलवाएंगी अपनी फैमिली से, किचन में होगी कुकिंग शुकिंग, बताएंगी अपने फिटनेस का राज और साथ ही अपने करियर की कहानी। भाई अन्वेषी वैसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग करियर में अपना नाम बनाने के लिए अन्वेषी ने सब कुछ छोड़ दिया है और वो आ गई है मुंबई बनाने अपना नाम। और देखिए तो आज वो है काफी पॉपुलर। तो चलिए सीधा चलते हैं अन्वेषी के घर, करने उनके साथ एक मस्ती भरा डे आउट। ये शो मैं बहुत समय से देखती हुई आ रही हूँ एंड इट हैज बीन माय फेवरेट। मेरी पूरी फैमिली देखती है। कांट बिलीव आप सुबह सुबह मेरे घर। वेलकम। माय घर इज लिटिल मेसी बिकॉज बिना बताया आए हैं, बट इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। वेलकम। ये मेरा छोटा सा घर है। ये हॉल है, यहाँ पे ये मेरा लिविंग रूम है ये, और हम लोग बस बैठ कर के सुबह की कॉफ़ी चाय एंजॉय कर रहे थे। ये है मेरी मॉम और मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे कमरे। ये है मेरा बेडरूम। वेल ये तो आपने काफ़ी देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा दिखता है ये मेरा रूम। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने भाई का रूम। यहाँ पे मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ, इसके लिए मिरर है। एंड ये है मुकेश। ये मेरे घर में खाना बनाते हैं, सारा काम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। और ये है मेरे भाई का रूम जो कि थोड़ा ज़्यादा मेसी है भाई सबसे पहले देखते हैं अन्वेषी का होम स्वीट होम, जो उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। अन्वेषी जब भी अपने घर पर होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में ही बिताती है, क्योंकि ये कमरा उन्होंने खुद ही सजाया है। वार्डरोब से लेकर मेकअप वैनिटी तक सब सहेज कर रखती है अन्वेषी। और हाँ, अन्वेषी है SRK की जबरा फैन भी। तो आइए सीधा चलते हैं उनके कमरे में और देखते हैं कि उनके कमरे में है क्या कुछ खास। वैसे अन्वेषी को बुक पढ़ना काफी पसंद है और उनके पास है बुक्स का अच्छा खासा कलेक्शन। ये जो मैंने लगाए हुए हैं ये तो मेरे प्लान्स हैं जो मुझे करना है, जो मैं कर नहीं रही हूँ बहुत टाइम से। लाइक डांसिंग में मुझे बड़ा डर लगता है, बट एक साउथ फिल्म में डांस करना पड़ रहा है मुझे, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ था कि स्टार्ट डांसिंग इमीडिएटली अदरवाइज आई विल लूज इट। एंड ये जो है ये मेरे लाइफ के मैक्रो गोल्स हैं जो मतलब चाहिए मुझे। आई वॉन्ट टू बी फीचर्ड इन फोर्ब्स, देन एक रिश्ता हो जो कि ऐसा खूबसूरत सा हो, इट इंडिकेट्स दैट। देन ये एक टॉक शो हो जो टीवी पे मैं होस्ट करूँ, लोगों को इंस्पायर करूँ। ये एक कार है जो कि मैं बहुत जल्द एक्चुअल में अपने पेरेंट्स को दे पाऊँगी, उनके लिए गिफ्ट कर पाऊँगी। तो दिस इज़ द लग्जरी एंड ट्रैवल वेर इन आई विल बी सो in and out traveling in a chopper, coming in a fancy car. शाहरुख खान माई ड्रीम मैन। अभी मैं रिसेंटली मिली भी इनसे, बहुत अच्छा लगा, हालांकि हमने फ़ोटो नहीं खींची। एंड दिस इज़ माई अनदर फेवरेट कार, रेड इज़ माई फेवरेट कलर।
एंड ये मुझे एक्चुअली करना है. वंस आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आई रियली वांट टू डू दिस कि एक बाथ टब में पूरे पैसे डाल करके ना जस्ट आई वांट टू शावर इन इट जस्ट टू फील इट. बिकॉज अपेरेंटली आई नो कैश वगैरह ज़रा अलाउड नहीं है, बट जब तक पैसा हाथ में और इतना सारा सामने में नहीं दिखता ना, लगता ही नहीं है कि है एक्चुअली, है ना. मेरे पास कंप्यूटर ख़राब हो गया तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, उसको चला करके स्क्रीन सेवर ऑन किया एंड आई वेंट अहेड टू जस्ट टच द स्क्रीन एंड आई गॉट इलेक्ट्रिक शॉक. तो अभी जब मैं करण जौहर की पार्टी में मिली उनसे तो मैंने उनको बताया कि आपको पता है कि आई गॉट इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज ऑफ यू. आई एम अ रियली बिग फ़ैन. बट उस टाइम पे क्योंकि कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ चल रहे थे आर्यन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर रहे हैं, विच आई थॉट वाज फाइन. मिलना ज़्यादा ज़रूरी है उनसे, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स जो बात हुई मेरी, दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट. बुक्स के बारे में आप एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी के घर में किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आप उनके घर का शेल्फ देखिए जहाँ पे उन्होंने बुक्स रखी हैं तो, और अगर बुक्स नहीं है तो दैट्स अ रेड साइन एनीवे, उसको कभी डेट मत करो. सो अपेरेंटली मेरे ख्याल से मेरे घर में आपको सबसे ज़्यादा जो बुक्स मिलेंगी वो मिलेंगी साइकोलॉजी के ऊपर. इंजीनियर हूँ, साइकोलॉजी में बस इंटरेस्ट था तो मैंने कोर्सेज वगैरह किए. अब ये मेरी फेवरेट बुक है, आपको बड़ी पसंद आएगी क्योंकि बड़ी कलरफुल है. ऐसा लगता है बचपन वापस आ गया है. देखिए, तो इसमें इट टेल्स यू अबाउट साइकोलॉजी ऑफ अ टीम. जब आप किसी प्रोफेशनल बिजनेस में काम कर रहे होते हैं तो टीम कैसे काम करती है, क्या मॉडल्स होते हैं, कैसे आप, यहाँ पे उनको बर्ड्स का एग्जांपल देके बताया गया है कि जब नया बर्ड्स माइग्रेट होकर के कहीं से आती हैं तो कैसे उनकी टीम बनती है और कैसे वो मिल करके किसी प्रोजेक्ट को हम एज ह्यूमंस कंप्लीट करते हैं और ये कैसे टास्क कंप्लीट करते हैं दूसरी जगह पे माइग्रेट होने का. तो सिंपली प्रॉब्लम्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, बचपन के बारे में, द साइंस ऑफ लव, इट हैज़ एवरीथिंग. एंड ऐसे करते करते मेरे पास एक्टिंग की कुछ बुक्स हैं. ये NSD के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, ये कहीं अवेलेबल नहीं है. इट्स अ मास्टरपीस, इट्स ब्यूटीफुल. मैंने कल ही इसको रील में डाला भी था. तो ये रहा मेरा बुक शेल्फ. मैक्सिमम लर्निंग वाली बुक्स रहेंगी, फिक्शन मेरे पास बहुत कम मिलेंगी आपको. फिर मुझे मेरी एक थेरेपिस्ट है, उन्होंने कहा कि घर में जितना हो सके रियल प्लान्स को लगाओ. तो अभी मैंने फिर रियल प्लान्स लगाना शुरू किए हैं बिकॉज देन इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ योर लाइक यू नो टेकिंग केयर ऑफ अदर्स एंड बी मोर सेंसिटिव अबाउट थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाँ, अभी ये तो नकली प्लान्स है बट इट गिव्स यू नाइस अलाइव फीलिंग, यू नो. ये है एंड देन देयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये कलेक्ट किया हुआ है. ये मेरा भाई और मैं हूँ. बहुत अमेजिंग, तभी अभी तक रखा हुआ है. मेरे ख्याल से अगर मैं पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी के हूँ तो वो है मेरा ब्रदर. वो फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर है और फॉर्चुनेटली बॉम्बे में इस घर में मेरे साथ रहते हैं. वो जो कमरा आपने देखा गंदा वाला वो उनका है और ये मेरा रूम है. सो वी गो वेल टुगेदर, वेरी वेल, एंड ही इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई वुड से. ये तो मेरे फेवरेट परफ्यूम्स वगैरह हैं. सारी चीज़ें उसने सब यहीं रख दी है. ये मेरे फेवरेट परफ्यूम्स हैं. दिस इज़ बर्बरी, इसे में आके मिस डियोर. जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ वो यहाँ पे रखे हुए हैं काफ़ी सालों से बिकॉज मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ. ये पता नहीं, शायद मुझे लगा कि अच्छे होंगे बट दे आर नॉट वेरी नाइस. मेरे फेवरेट जो हैं वो यहाँ हैं. दीज आर माई फेवरेट्स एंड आप यकीन नहीं करेंगे इसमें से बहुत सारे तो काफ़ी ईजिली अफोर्डेबल एंड बट बहुत अमेजिंग फ्रेगरेंस. कि ये मेरे फेवरेट लोशंस हैं. जब भी मैं दुबई जाती हूँ आई कीप बाइंग विक्टोरिया सीक्रेट्स. अभी तक मेरे पास कम से कम 50 बॉटल्स हैं इसके, काफ़ी अंदर रखे हुए हैं और सारे भरे हुए हैं ऑलमोस्ट. सो या, दिस इज़ प्रीटी मच इट. बताने लायक तो नहीं है, बहुत मैसी है इसलिए इसको रहने देते हैं. अपेरेंटली कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने ओकेजन के हिसाब से मैं निकाल के चीज़ें शिफ्ट कर लेती हूँ. दैट इज़ माई मेन वार्डरोब जो कि बंद ही नहीं हो रहा है अभी.
बट यस, मैं एक्चुअली अभी बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना कम से कम मैं खरीदूँ, लेकिन वो इम्पल्सिव शॉपिंग हो ही जाती है। फिर जितनी भी पुराने अच्छे कपड़े होते हैं, पुराने नहीं होते हैं, बट उनको अंदर रखना पड़ता है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे ना, ये देखिए ज़रा, ये बैग्स देख रहे हैं, इन सब में कपड़े भरे हुए हैं। ये जो अंदर अलमारी है, इसमें कपड़े भरे हुए हैं। ये ऊपर में जो अलमारी है, ये भी बंद है, इसमें भी कपड़े भरे हुए हैं। सो इट्स क्रेजी। Well, this is 10,000 rupees. Can you believe it? हाँ, ये इसलिए इतनी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के द बेस्ट मास्टरपीस पेंटर्स जो हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी खूबसूरत पेंटिंग, कई बार मन करता ना किसी को काट करके ना सीरियसली फ्रेम करके लगा दूँ मैं। एंड इनफैक्ट मैं अभी पेरिस गई थी, तो वहाँ पे लूव्र जो म्यूज़ियम है, वहाँ पे ये सारी की सारी पेंटिंग्स थी। कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं थी जो वहाँ है और यहाँ नहीं। सो आई ऑलरेडी न्यू अबाउट दोज पेंटिंग्स। इसमें मैं आपको बताती हूँ मेरा फेवरेट पेंटिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक सा है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं ना, मुझे भी ये बात पहले नहीं पता थी। एक्टिंग में हमारे बड़ा काम आता है, उसको कहते हैं डिटेलिंग। सो अपेरेंटली आप ये जब पेंटिंग को जज कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि आप सिर्फ चेहरे नहीं देखते, आप देखते हैं बैकग्राउंड। लाइक आप खिड़की को देखेंगे, ये आर्ट को देखेंगे, और ये आपको बताता है कि कितनी पुरानी पेंटिंग रही होगी, उनका कल्चर क्या रहा होगा, उनकी कास्ट क्या रही होगी। और ये जो ड्रिंक्स आप देख रहे हैं, जो ये पी रहे हैं और ये जो साथ में खा रहे हैं, इन सब के पीछे एक ना एक थ्योरी होती है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अपेरेंटली इसके बारे में ये कहा गया है कि जो रिच लोग थे वहाँ के, उनकी पार्टीज़ कैसी हुआ करती थी, लग्जरियस पार्टीज़ कैसी हुआ करती थी। यहाँ जो कलरफुल बॉक्सेस हैं, इफ़ यू सी, ये सब इनका रीडिंग पॉइंट है। ये आधी पेंटिंग है यहाँ पे, आधी पेंटिंग शायद आगे होगी। अब बारी है अन्वेषी की रियल फैमिली से मिलने की। उन्होंने हमें मिलवाया अपनी मम्मी से, जो चाहती हैं कि जल्द से जल्द हो जाए अन्वेषी की शादी। पसंद तो करते हैं लेकिन छोटी जगह से वाकई में इसने बहुत मेहनत करके इस स्तर पर पहुंची है वो। लेकिन गांव वाले जो लोग हैं तो वो कुछ अलग ढंग से ही सोचते हैं। लेकिन बच्चे की जो इच्छा होती है तो पेरेंट्स को तो लगता है कि वो पूरी हो उनकी, तो इसीलिए ये आगे अपना इसने डिसाइड जो किया है। ये टैलेंट इसको बचपन से ही था। ये जब 3 साल की थी तो एक्टिंग करती थी, छोटे मोटे पोएम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती थी। ये बात इन्होंने मुझे कभी नहीं बताई कि बेटा तुम्हारे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है या इसमें ट्राई करना चाहिए। जब मैं बन गई ना, तब जाकर के बड़ी प्राउडली मुझे बताया उन्होंने कि तुमको पता है बचपन से ही था तुम्हारे साथ ऐसा। मैंने कहा मुझे तो लगता था मुझे कोई टैलेंट था ही नहीं, बचपन से कोई एक्साइटमेंट था ही नहीं एक्टिंग को लेकर के। देन बाद में उन्होंने बताया कि बचपन से ही मैं कोशिश करती थी कि टीवी के सामने खड़े होकर के आई यूज्ड टू मिमिक द एक्टर्स एंड आई यूज्ड टू डांस एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक इट, आई गेस। वो तो अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा उनको। तब जब मुझे मंडप में देखेंगी ना, उस दिन लगेगा। सच्ची बता रही हूँ मैं, मत देख लो। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को तो यही लगता है कि टाइम से सेटलमेंट हो जाए, इनकी शादी हो जाए, तो हम लोग भी निश्चिंत रहें। ये मैंने उनको कल समझाया था कि कुछ भी हो जाए ये बात नहीं बोलना। लेकिन मतलब ऐसा है कि लगा आपको ऐसा? सच्ची में ये अच्छा सवाल पूछा उमेश आपने, मुझे भी जानना है। आपको कभी लगा ऐसा, प्राउड फील हुआ ऐसा? क्यों नहीं फील तो बहुत हुआ है, और इसके वीडियो वगैरह मैं तो कंटिन्यू डेली देखती हूँ। ये बहुत हैरानी वाली बात है। आई डोंट नो अगर सारी माएँ ऐसी होती हैं। इनको आप जब देखोगे ना, तब ये रिपीट पे चीज़ें, सेम चीज़ें बार बार देखती है। कम से कम आधे से ज़्यादा जो व्यूज़ आ रहे हैं ना मिलियन में, वो मेरी माँ की वजह से है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इतनी बार रिपीट पे देखती हैं, विच इज़ वेरी स्वीट। अब ये इसको जिस टाइप का पसंद हो, पूरी देखो इंडिया टुडे और पूरी शो की व्यूअरशिप सब देखेंगे। क्या पता कोई एलिजिबल लड़का, कहीं और देने की ज़रूरत ही नहीं है इश्तेहार अब। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऑफर तो आते हैं, लेकिन ये सब रिजेक्ट कर देती है। एक्चुअली आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। मैं एक्चुअली आज वो मौका है, मैंने कलेक्ट किए हुए हैं कम से कम 20 से 50 लड़के, जिनको मैं चाहती हूँ कि आप देखें।
और जब अगर कभी लाइफ में मेरे को कॉमेडी बुक बनानी पड़ी, अपनी शो बनाना पड़ा ना, तो मैं ये सारे शक्लों को ना मैं यूज़ करूँगी वहाँ पे, इसलिए मैंने सेव किए हुए हैं। आई विल शो यू, याद दिलाइएगा ज़रूर कि कौन कौन से चॉइसेस हैं मेरे पास टू चूज़ फ्रॉम। मुझे भी तो लगता है टेंशन होता है पूरे टाइम, तो मैंने शादी.com में भी इसका ऐड दिया था। अरे आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना मज़ेदार किस्सा है। अब लोगों को दिखी मैं वहाँ पे, अब कुछ जान पहचान वाले लोग और कुछ अनजान लोग भी मेरे को मेल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पूछ रहे हैं, मैडम आपको शादी.com पे देखा, और शक कर रहे हैं कि मैं ही। तो मैं बोलती नहीं नहीं मेरी प्रोफाइल नहीं है, और मम्मी का नंबर वहाँ पे, मम्मी बात कर रही हैं, तो बोलती हाँ हम अन्वेषी जैन की मम्मी हैं। तो लोग बोले, एक ने तो मतलब बोला कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, आप फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ, शादी नहीं कर रही है आप। साथ ही मिलवाया अपने भाई से भी, जहां देखने को मिली भाई बहन की क्यूट केमिस्ट्री। अन्वेषी जैन, आप बताना चाहेंगी अपनी जर्नी, आप कैसे छतरपुर में पली बढ़ी और कैसे आपके सपने थे और आपने कैसे अचीव किया सारी चीज़ों को? आप बस थोड़ा सा एक स्टोरी आप शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि हमारे बारे में तो काफ़ी लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज़। मेरा नाम शिवम है, प्रांजल जैन है। नहीं नहीं, ये लाइव तो नहीं जा रहा है। आर यू सीरियस? ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अन्वेषी जैन की, क्योंकि ये इंटरव्यू इज ऑल अबाउट अन्वेषी जैन। दिस इंटरव्यू इज़ नाउ अबाउट लिटिल बिट ऑफ प्रांजल जैन। ये मेरे भाई हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी, हो रही इनकी प्यारी सी फ़ोटो। हालांकि बहुत ही मुश्किल है, हाँ दीजिए ज़रा, बहुत ही मुश्किल है ये मान पाना कि ये इंसान कभी बचपन में इतना क्यूट करता था करता था कभी। अभी ये यहाँ पर हमारे बीच में है। अभी कैसा लगता है? अभी अच्छा लगा। अब क्या है? जनता को अन्वेषी जैन, जनता जज करेगी। आपको क्या लगता है कि जीवन का संतुलन कहाँ है? लोग चीज़ें पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो कहाँ है वो संतुलन? क्या हमेशा हमें जी मम्मी पीछे से बोलिए, हमें हमेशा अपने ड्रीम्स के आगे पीछे भागना चाहिए? कैसे आप करती, कैसे डील करती हैं? क्योंकि कई लोग वो अपने स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? वो सारी चीज़ें आप कैसे डील करती हैं, कैसे खुश रहती हैं आप अन्वेषी जैन? वही करके जो हमने आपको करना सिखाया, मेडिटेशन। अच्छी किताबें आपको दी पढ़ने के लिए। आई थिंक सारी चीज़ें एक ही बात पे आके रुकती हैं, वो है कि ज़िंदगी है, उसका काम है चलना, चलती जाएंगी चीज़ें, अपने आप होती जाएंगी। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड टेकिंग वन डे एट अ टाइम, और बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो ये हर बार बोलता रहता है, मेरा ज्ञान मेरे को भी बहुत बार देता रहता है कि यार दीदी यहाँ रहा करो, प्रेजेंट में रहो, जो है वो देखो। तो अभी जैसे मॉम डैड आए हुए हैं, या जब भी प्रांजल के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, तो मैं वो कोई भी अपॉर्चुनिटी टेंशन में, वरी में, आगे क्या होना, उन चीज़ में मैं इतना वेस्ट नहीं करती, बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रेशियस। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये टाइम है अपनी फैमिली के साथ, तो पूरा कम्प्लीटली 100% पसंद के साथ जब काम करना होता है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना होता है, तो पूरा फोकस सिर्फ उस पर। एक कोई अगर आप एक अच्छा सा कोटेशन पावर ऑफ नाउ से मुझे कोट कर देती थी, जो कि आपने मुझे बताया था, जैसे कि आपने मुझे सिखाया है, आप एक कोई कोटेशन देना चाहेंगी? Be true to yourself and be present in the moment. The power of now is the quote itself. भाई अन्वेषी का एक हिडन टैलेंट भी है, क्योंकि वो है एक बहुत अच्छी सिंगर भी, और वो सिंगिंग का कोर्स भी कर रही है। तो आइए देखते हैं अन्वेषी के सुर। ये मेरा डेली का रूटीन है, बट आज मेरे सर बड़ा खुश थे, क्योंकि आज सारे सुर जगह पर लग रहे थे। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ना बीच क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती होंगी, तो कई बार उनको रिपीट करना होता है। आई एम लाइक लर्निंग, बट काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है, बिकॉज पिछले 5 साल से मैं लगातार ट्रेनिंग कर रही हूँ, बचपन में छोड़ दिया था। तो आज बड़ा खुश हुए हैं मेरे सर। आई थिंक थैंक्स टू यू, बिकॉज आप शूट कर रहे थे, तो पूरा फोकस के साथ मैंने किया। गज़ल सुनना पसंद करेंगे या कोई गाना? गज़ल चलेगा? ओके, मेरा फेवरेट गज़ल है जगजीत सिंह जी का, और आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब पे ना वो इम्प्लाई होता ही है किसी न किसी फेज़ में।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का तराना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों को कोई, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे। दिल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। भाई बातें तो बहुत हो गई और अब चलते हैं अन्वेशी संग उनके जिम। अन्वेशी फिटनेस का काफी ध्यान रखती है और रेगुलरली जिम जाती है। वह करती है ये कोर कार्डियो वर्कआउट। अभी तक आप जो वर्कआउट अभी तक ऑनलाइन देखते आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, अभी आप मेरे को लाइव देखेंगे कि एक्चुअल में मैं वर्कआउट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बड़ा मज़ा आएगा। साउथ के बहुत अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह बनाई है और उनको अभी कल ही आईफा में अवार्ड भी मिला है। उनके काम की स्किल्स मुझे बहुत कमाल लगती हैं, तो मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो ये 3-4 हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स जिन्होंने RRR बनाई है, राजमौली सर, डेफिनेटली, बिकॉज मेरा पता नहीं क्यों इंक्लिनेशन ना साउथ की तरफ ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जिस हिसाब की फ़ैन फॉलोइंग और पागलपन आपको मिलता है ना फ़ैन से, और लॉयल्टी जो मिलती है, प्लस काम करने का जो तरीका है, प्रोफेशनलिज्म जो है वो अलग लेवल पे है। तो मेरा रुझान है उधर, और मेरे ख्याल से वो फिर बॉलीवुड का भी रास्ता थोड़ा सा आसान कर दिया।
वर्कआउट हमारा हो गया. नाउ आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस टू द मैन बिहाइंड ऑल दिस. So the credit goes to Vikas. Hi, I'm Vikas. Vikas has been training me from past 5-6 years and he's the cruelest person I have ever met. इसीलिए वो मेरे को ट्रेन भी करते हैं बिकॉज मुझे ज़रूरत है ऐसे किसी इंसान की जो एक्चुअली ज़रूरत पड़ने पे ना पिटाई भी करते हैं मेरी. नाउ आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट पार्ट. यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगेट द नेम. आइस बाथ. या आई नो राइट, सोना स्टीम सब लेते हैं वर्कआउट के बाद. आई एम गोना टेक आइस बाथ जिसका टेम्परेचर क्या रख रहे हैं हम आज? -1 डिग्री सेल्सियस में अपनी बॉडी को डिप करने जा रही हूँ. आपको देखना है, इतना ब्यूटीफुल दिखता है ना. आइए, ये रहा मेरा आइस बाथ और माहौल वाली बात है. यहाँ पे मैं जाकर के बैठने वाली हूँ. इट्स नाइस एंड चिल्ड. बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कि ये करते हैं बिकॉज इट्स amazing for your blood flow, skin and your age as well. It recovers your muscles as well. तो या अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जल्दी से आइस बात करके आती हूँ एंड फिर हम मिलेंगे घर पे. वर्कआउट सेशन के बाद बारी फिर से घर जाने की और घर पहुंचते ही अन्वेषी ने किया चेंज. हो गई रेडी शेडी. बड़ा थक गई हो यार. अब मैं जाके चेंज करके आती हूँ. वैसे आपको बता दें कि अन्वेषी गाना तो अच्छा गाती ही हैं, साथ ही उन्हें डांसिंग का भी काफी शौक है. और देखिए तो कैसे रेडी शेडी होते होते ये अपने डांस का टशन भी दिखा रही है. है पेट पूजा की, तो अन्वेषी सीधा पहुंची उनके किचन में, जहां उन्होंने खुद के लिए बनाया ये डाइट वाला फूड। साथ ही बताया कि वो कैसे डाइट फॉलो करती है और डाइट में क्या कुछ लेती है। चलो जिम तो हो गया, मैं फ्रेशन अप भी हो गई, अब बड़ी भूख लगी है यार, किचन में चलते हैं, देख लो मैं क्या खाती हूँ दिन में। मुकेश, हाउ आर वी डूइंग? सो दिस इज़ माई छोटा सा किचन। ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी पियेंगे आप लोग? और अभी मुकेश मेरे लिए प्रोटीन शेक या तो मैं पानी में डाल के वो पीती हूँ। अभी मेरा मन है कुछ खाने का, बिकॉज सुबह से आज मैं कुछ खाया नहीं था। यूजुअली मेरे जो डाइटिशियन हैं वो मुझे गाइड करते हैं, रोज़ का प्लान डिफरेंटली होता है, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक हमें वो लेना पड़ती है। ज़रा देखिए मेरा ड्राई फ्रूट का डब्बा इसमें है पिस्ता, बादाम, क्रैनबेरी मेरे फेवरेट्स हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी। एंड इसके बाद एक स्कूप ऑफ प्रोटीन जाएगा, कुछ फ्रूट्स जाएंगे, और ये है मेरा जूस, ये है ऐश गार्ड का जूस। सदगुरु जी भी बोलते हैं कि ये ना एक बहुत ही पॉजिटिव जूस होता है जो कि हर किसी को पीना चाहिए। पॉजिटिव लाइक एक्चुअली दिस हैज़ अ एनर्जी। हाँ, बहुत वियर्ड साउंड करता है बट दिस थिंग हैज़ एन एनर्जी।
करूँगी, फिर उसके बाद में मेरा लंच होगा। लंच में आई ईट 2 स्लाइस पनीर के, दैट्स अबाउट इट। कभी कभी दही साथ में, बट डेयरी हम अवॉइड करते हैं। यूजुअली लैक्टोज फ्री मिल्क एंड लैक्टोज फ्री चीज़ें लेते हैं। ये भी जो हम बना रहे हैं ना, ये कोकोनट मिल्क में बना रहे हैं। इसमें नॉर्मल मिल्क में बिल्कुल यूज़ नहीं करती बिकॉज अलाउड ही नहीं है। तभी तो कॉफ़ी चाय सब ब्लैक, जिंदगी बड़ी काली है इस मामले में। तो मेरा जो ये फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स कस्टर्ड है ऑलमोस्ट तैयार है। अभी मैं इसमें प्रोटीन शेक डालने वाली हूँ, क्योंकि इसमें अराउंड 20 ग्राम्स प्रोटीन है वर्कआउट के बाद। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली मुकेश मेरे लिए बनाते, बट आप लोग घर आए तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी काम करने वाली लगूँ इसलिए मैं ही कर रही हूँ। बट आई मस्ट से मुकेश के साथ बहुत लकी हूँ मैं, बिकॉज ही कुक्स वेरी वेरी गुड फूड और बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। तो इसमें कार्ब्स भी हैं, हेल्दी फैट्स भी हैं, नट्स भी हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। बट फिर भी बिकॉज हम डाइट करते हैं तो हमारे सारे न्यूट्रिशन हमें मिल नहीं पाते। इसीलिए हम जब भी डाइट करते हैं तो बहुत केयरफुली अंडर सुपरविजन ही करना होता है। आप खुद से नहीं कर सकते बिकॉज पता नहीं चलेगा कब आपको कमज़ोरी हो जाएगी। और ऐसा हो चुका है मेरे साथ। एक बार मैं कीटो पे थी, एंड कीटो मतलब 16 आवर्स 18 आवर्स 24 आवर्स फास्टिंग में कर रही थी। उस कारण से एक दिन मैं कोलैप्स हो गई बिकॉज बॉडी ले ही नहीं पाया, वर्कआउट भी किया, सब कुछ किया। सो हियर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू दी multivitamins that I take. They are divided as per the schedule. My favorite is B complex. Anybody can eat this, and this is very important for your brain cells, and it also helps in metabolism and energy production. Immune nervous system के लिए बहुत कमाल का है. Zinc is again for immunity. It increases your natural resistance. Now milk thistle के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा. It's actually liver detox. आपके लीवर को क्लीन करता है. यूजुअली मेरी तो ऐसे कोई बैड हैबिट्स नहीं है, बट अगर आपकी बैड हैबिट्स हैं तो दिस इज़ रियली रियली हेल्पफुल. या इट्स वेजिटेरियन ऑल्सो. दिस इज़ फ्रॉम ईशा. टर्मरिक एंड नीम की कैप्सूल्स हैं. जब भी तबीयत ख़राब होती है तब लेती हूँ मैं. टर्मरिक इज़ वेरी वेरी गुड. हेयर फिक्स इज़ समथिंग माई डर्मैट सजेस्टेड. तो ये लंच के बाद में लेती हूँ. बहुत कमाल की मेडिसिन है. दिस इज़ 1500 समथिंग. बट इससे क्या होता है ना, आपके बाल बहुत शाइन करते हैं. कमाल के बाल शाइन करते हैं. नील्स बहुत अच्छे होते हैं. इट्स वेरी गुड वन. एंड स्पिरुलिना ओमेगा कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है. देन मैग्नीशियम इज़ अनदर वन, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में सोरनेस होती है वर्कआउट करते हैं तो दिस इंक्रीजेज द मसल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट रिलैक्सेस योर मसल्स एंड मेक यू स्लीप बेटर. तो देखा आपने, कुछ ऐसी ही है अन्वेषी की जिंदगी. उम्मीद है आपने अन्वेषी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें. बहुत अमेजिंग रहा ये दिन. मुझे याद रहेगा आपके साथ. आपने मेरी पूरी लाइफ देखी, मेरा पूरा दिन देखा, दिनचर्या देखी, और हमने साथ में बहुत सारे इनफैक्ट आपकी वजह से इतनी बहुत सारी मेमोरी ऐसी रिकॉल हो गई जिन पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया था. बिकॉज हमने हमारे घर के कोनों को एक्सप्लोर किया, बुक्स को एक्सप्लोर किया, मम्मी से बात की, मेरे भाई से बात की. बहुत अच्छा लगा कि आप आए. एंड इनफैक्ट आपने तो मेरा किचन भी देख लिया और मेरा खाना बनाने की स्किल भी थोड़ी बहुत देखी. वेल मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया. एंड आई होप टू सी यू सून अगेन. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.